हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशंस एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सको अपनी डिजायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। अगर आपको मुझसे 1-on-1 मैनिफेस्टेशन कोचिंग लेनी है तो आप मुझे नीचे दिए गए जीमेल पर लिख के भेज सकते हैं अपना नाम एंड अ सेंटेंस that says I want your manifestation coaching for a personal approach। ये कोचिंग उन लोगों के लिए है जिन्हें एक बहुत ही पर्सनल अप्रोच चाहिए अपनी कोचिंग से रिलेटेड, लेकिन जिन लोगों ने पहले भी चीज़ें मैनिफेस्ट की हुई हैं बट एक स्पेसिफिक चीज़ वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, उसके लिए आप मुझसे 1 टाइम कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। जीमेल पे जाओ, वहाँ पे जो मैंने जीमेल मेंशन किया है उसके ऊपर अपना नाम और लिख के भेज दो दैट आई वांट 1 टाइम कंसल्टेशन सेशन फ्रॉम यू। एंजाइटी, क्या आपको पता है कि WHO ने 2019 में एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 301 मिलियन लोग 2019 में एंजाइटी डिसऑर्डर्स से जूझ रहे थे। मतलब हर 4 में से एक इंसान एंजाइटी डिसऑर्डर से जूझता है एंड उसके लिए ट्रीटमेंट भी लेता है। उसके लिए वो दवाइयाँ खाता है, उसके लिए वो पता नहीं कौन कौन से पैंतरे आजमाता है, लेकिन फिर भी इतनी पॉपुलेशन अभी भी एंजाइटी से जूझ रही है। एंजाइटी होती क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका पैटर्न्स क्या है, ये सब मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। सबसे पहला सिम्टम तो है फियर, डर। जैसे आप अभी अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो और आपको ये डर सता रहा है कि नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो मैं तो गिव अप कर दूंगी। टेंशन, स्ट्रेस, वरी, फियर। बट ये नॉर्मल लेवल का फियर नहीं होता। नॉर्मल लेवल का फियर कुछ भी हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि हर एक की इंटेंसिटी पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। लेकिन ये फियर, ये वरी, ये टेंशन, ये स्ट्रेस एक्सट्रीम लेवल का जब होता है कि जब बर्दाश्त ना हो, उस सिचुएशन में आप एंजाइटी महसूस करते हैं। जैसे अगर आप एंजाइटी से जूझ रहे हैं, क्रॉनिक एंजाइटी मतलब सीवियर 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 एंजाइटी, आपका पूरा दिन कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, आप पूरा दिन एक जगह बैठे रहोगे। आपको जो डेली काम होता है ना, जैसे ब्रश करना, वो भी इतना मुश्किल लगेगा कि आप उस पर फोकस नहीं कर पाओगे। या फिर जो नॉर्मल काम होता है जैसे खाना खाना या किसी से बात करना, कुछ भी करना, चाहे वो एक अपना फेवरेट शो ही क्यों ना देखना हो, आपका फिर भी मन अंदर से परेशान रहेगा, आपको बेचैनी रहेगी, आपको डर रहेगा, आपको खालीपन महसूस होगा कि जैसे कुछ भी इस दुनिया में आपके लिए है ही नहीं। मतलब सब अपनी लाइफ जी रहे हैं लेकिन आपका इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, आप सेपरेटेड फील करोगे पूरी दुनिया से। दैट इज व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग एंजाइटी। आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, आपको बेचैनी होगी कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, मेरे हित में कुछ क्यों नहीं हो रहा, कुछ भी मेरे लिए क्यों नहीं काम कर रहा, सब कुछ मेरी तरफ नेगेटिव क्यों आ रहा है, सब कुछ गलत क्यों हो रहा है, या कुछ और भी गलत होने वाला है। डर, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, डरोगे, हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो जाएगी। 3-4 दिन हो जाएंगे आपको उसी स्टेट में रहते हुए जिस स्टेट में आपको नहीं रहना चाहिए, और आप यू कैन नॉट हेल्प, मतलब आप इसे बदल भी नहीं पाएंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको हो क्या रहा है। आप सिर्फ सोचे जा रहे हो, सोच भी नहीं रहे हो। जब आप ये फीलिंग बार बार महसूस करते हो तो आपके दिमाग में थॉट भी बाद में प्रोड्यूस होता है, आप पहले ही फील कर जाते हो क्योंकि आपकी बॉडी यूज्ड टू हो चुकी होती है उस फीलिंग की। डिस्टर्ब्ड स्लीप साइकिल्स, रात को नींद ना आना, अगर नींद आ भी रही है दिमाग में कुछ चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, सुबह उठ रहे हो वही नेगेटिव चल रहा है, ये सब एंजाइटी है। और अगर आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो और आप एंजाइटी से जूझ रहे हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने भी इसे ओवरकम किया है एंड आई कैन टेल यू हाउ। हालांकि आई एम नॉट अ सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट, नो,
बट आई नो हाउ इट वर्क्स एंड आई नो हाउ आई हील्ड माई सेल्फ. बिकॉज एक टाइम था जब मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे बोल दिया था कि आई कैन नॉट हेल्प यू, यू कैन गो. एंड आई वाज लाइक ओके. उस टाइम पे तो मुझे कुछ नहीं समझ आया. एंड उस बात को हुए आज 3 साल हो चुके हैं. एंड नाउ आई एम हेल्पिंग अदर्स. क्योंकि थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स आपको सिर्फ दवाइयाँ पकड़ाएंगे हाथ में. ज़्यादा से ज़्यादा आप थेरेपिस्ट के पास चले जाओगे, वो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे. जैसे ही आप वो सब करना बंद कर दोगे, यू आर गोइंग टू फील इट अगैन. तो इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है वो मैं आज आप सबको बताऊंगी. क्या आपको पता है कि एक इंसान एंजाइटी क्यों फील करता है? क्यों फील करते हैं हम एंजाइटी? हम जब छोटे थे, बच्चे थे, जब हम सिर्फ खेलना कूदना जानते थे, क्या हमने कभी एंजाइटी महसूस की हो सकती है? कभी कभार, जैसे हमें कोई अगर किसी ने कह दिया हो कि अभी तू रुक, तेरी मम्मा को बताती हूँ या पापा को बताती हूँ, तो एंजाइटी ऐसे होता था कि यार ये बता देगी, तब हम डरते थे. लेकिन जो हमारी नॉर्मल स्टेट थी, हम कैसे मस्त रहते थे. तो आज हमें एंजाइटी क्यों फील हो रही है? ऐसा क्या गलत हो रहा है हमारे साथ जो आज हम एंशियस फील कर रहे हैं? एंजाइटी हमें तब होती है जब हम या तो फ्यूचर में जी रहे होते हैं कि क्या होगा, या फिर हम पास्ट में जीते हैं, यार मेरे साथ ये गलत हो गया. इसको आप जाने ही नहीं दे रहे. हो गया सो हो गया. आप इस चीज को छोड़ नहीं रहे, सोचना छोड़ ही नहीं रहे. तब आपको एंजाइटी होती है. मतलब अगर आप प्रेजेंट में हो यहां पे, और ये जो गैप है ना, पास्ट में जितना, चाहे 1-2 साल पहले कुछ बुरा हुआ हो और उसी में फंसे हुए हो अभी तक, तो जितना ये गैप बढ़ता जाएगा ना, उतना ज्यादा आप एंशियस फील करोगे. और जब आप फ्यूचर में जितना आगे का सोच के चलोगे, आप उतना ज्यादा एंशियस होते जाओगे. जब आपके प्रेजेंट में, जहां पे अभी आप जी रहे हो, और जो आपकी अभी सोच है, वो जितना आगे, आगे या पीछे होगी, और जितना ज्यादा टाइम का गैप होगा, जितना ज्यादा दूर का या जितना ज्यादा पीछे का आप सोच रहे होंगे, उतना ज्यादा आप एंशियस फील करोगे. अभी आप मेरे सामने बैठे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो. क्या इस मोमेंट में आपका पास्ट या आपका फ्यूचर किसी भी वे में आपको इस टाइम पे अफेक्ट कर रहा है? क्या आप जब ये वीडियो देख रहे हो, क्या आपके पास्ट में से लोग निकल के आ रहे हैं और फिर से आपके साथ गलत कर रहे हैं? या जो फ्यूचर में होने वाला है, वो फ्यूचर से प्रेजेंट में आके आपको फिर से तंग कर रहा है? अभी आप फ्री बैठे हो, आपके आसपास कोई भी नहीं है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो. दैट मीन्स यू आर प्रेजेंट राइट नाउ. बस आपका दिमाग आगे है या पीछे है. जैसे ही आप अपना दिमाग प्रेजेंट में लेके आओगे, अवेयर हो जाओगे अपने आसपास की चीजों के बारे में, आसपास के लोगों के बारे में, आपकी एंजाइटी खत्म हो जाती है उसी टाइम पे. आप जो फ्यूचर में फील करना चाहते हो या पास्ट में फील कर चुके हो, ये दोनों चीजें तब तक शक्तिशाली रहती है जब तक आप इन्हें पावर देते हो. और पावर आप कैसे देते हो? इनके बारे में सोच सोच के, ऐसा हुआ था, ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है, ऐसा हो चुका है. लेकिन जब आप कंप्लीटली प्रेजेंट में आते हो, एकदम प्रेजेंट में, तो आप ये रियलाइज करते हो कि ना तो पास्ट आपको हर्ट कर सकता है, ना ही आने वाला फ्यूचर. अभी जहां आप बैठे हो, जो भी आप कर रहे हो, आप इस मोमेंट को कुछ भी बना सकते हो. आप इसमें खुशियां भी भर सकते हो, आप इसमें दुख भी भर सकते हो. आपके ऊपर है. या आप पास्ट में कुछ बुरे से रिलेटेड सोच के इस मोमेंट को खराब कर दो, या फ्यूचर के फियर के बारे में सोच के इस चीज को खराब कर दो, या फिर आप इस प्रेजेंट मोमेंट में कुछ ऐसा करो जो आपको अच्छा फील कराए और आपके आसपास के लोगों को भी अच्छा फील कराए. वो कुछ भी हो सकता है. When I was dealing with anxiety, टैपिंग मैंने की है. टैपिंग, और बहुत कंसिस्टेंसी के साथ मैंने टैपिंग की. मैं आज भी टैपिंग करती हूँ. क्यों? क्योंकि अगर आपको ज़्यादा टाइम हो गया है एंजाइटी के साथ रहते हुए, तो ये आपको नॉर्मल लगने लग पड़ती है. और कभी कभार ऐसा भी फेज आता है लाइफ में जब आप सब कुछ जानते हो, आपको नॉलेज है, आप प्रैक्टिस कर चुके हो, लेकिन फिर भी आप भूल जाते हो. फिर भी आपके बैक ऑफ द माइंड में कुछ चलने लग पड़ता है. आपको फटाफट उस थॉट को देखना है. ये प्रोसेस मैं भी आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करती हूँ.
एंजाइटी क्या है? एक थॉट पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहे। एंजाइटी है ना, एक थॉट पकड़ लिया, वो जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन हम उसे खींच रहे हैं बार बार, हम रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। वो जाने की कोशिश कर रहा है, जाने दे यार, मेरे को पास्ट हूं मैं, मेरे को जाने दे। या फ्यूचर में है, फ्यूचर में भी हुआ नहीं है, वो बोल रहा है मुझे भी जाने दे, लेकिन आप वो भी छोड़ना नहीं चाहते, आप ऐसे बैठना चाहते हो कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, बुरा हो गया, बुरा हो गया। आप ऐसे रह रहे हो, और वो भी कॉन्शियसनेस के साथ नहीं, अनअवेयर्ड। मतलब आप सारा दिन कुछ काम कर रहे हो, सपोज आपकी लाइफ में कुछ गलत हुआ एंड आपको महसूस हुआ कि आपको बुरा लगा या आपको बहुत बहुत बुरे तरीके से हर्ट हुआ, एंड वो आपके बाद बैक ऑफ द माइंड में चलना शुरू हो गई एंड आप टेंशन फील करना शुरू कर गए और आपने उसे एक्नॉलेज नहीं किया। वो पीछे चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही। जब बहुत टाइम बीत गया, आपको वो बात भी भूल गई थी, लेकिन वो फीलिंग आपके अंदर रह जाती है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता मैं क्या थॉट सोच रहा हूँ, लेकिन ये फीलिंग मेरे अंदर है। और ऐसा तब होता है जब आपने एक थॉट को जो कि नेगेटिव है उसे आपने बहुत देर तक सोचा हो। और इसे ओवरकम करने का सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ एक तरीका। जो भी थॉट बैक ऑफ द माइंड में आपको एंजाइटी दे रहा है, आपको डरा रहा है, आपको बेचैनी दे रहा है, फटाफट उसे पकड़ो। पूछो अपने आप से कि क्या तंग कर रहा है मुझे, क्या है जो मेरा दिमाग इस टाइम पे सेट नहीं बैठ रहा, क्या है जो मैं बहुत ज्यादा सैड फील कर रही हूं, क्या है कि मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा इस एक थॉट की वजह से। उसे फटाफट पकड़ो, उसे सामने लेके आओ, सामने लेके आओ। देखो, अच्छा ये चीज है, लाइफ में हम सब एक जैसे हैं, हम सबको लाइफ में कुछ ना कुछ सेम चाहिए। एसपी होगा, जॉब होगा, कोई अपॉर्चुनिटी होगी, वेट लॉस या वेट गेन होगा, या स्किन के फिजिकल ब्यूटी मैनिफेस्ट करना हो सकता है। यही 4-5 चीजें होंगी। और जब हमने इनको सोच सोच के कि ये हमारे पास नहीं है, और जब तक ये हमारे पास नहीं है हम खुश नहीं है, हमने इन्हें सोच सोच के अपने अंदर एंजाइटी पैदा कर ली है। अब फटाफट ये थॉट सामने लाएंगे और आप बोलेंगे कि चाहे मेरे पास ये चीज नहीं भी है, मैं तब भी खुश हूं, क्योंकि आज जहां पे मैं बैठी हूं, जहां पे मैं जो भी कर रही हूं, कभी ना कभी मैंने ड्रीम किया था इसके बारे में कि मैं ये चीज चाहूंगी कि मेरी लाइफ में हो, और आज मैं वहां हूं। और जब मैं वहां हूं मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं फील हो रही, मुझे ग्रैटिट्यूड नहीं फील हो रहा। क्यों? क्योंकि आपको आदत नहीं है। आपको फर्स्ट टाइम तो प्रेजेंट मोमेंट के लिए आपको ग्रैटिट्यूड फील करना आना चाहिए। यू शुड बी थैंकफुल वेयर एवर यू आर सिटिंग। एंड जो भी थॉट पीछे चल रहा है उसे पकड़ के सामने लेके आओ। डर होता है अननोन का, डर होता है उस चीज का जो हमें पता नहीं होती। जैसे अंधेरे का हमें डर होता है क्योंकि उसमें हमें कुछ नहीं दिखता, लेकिन जैसे लाइट्स ऑन करो हमारा डर चला जाता है क्योंकि सब कुछ हमें दिख रहा है। वैसे ही आपके थॉट्स होते हैं जो बैक ऑफ द माइंड में चल रहे हैं और हमारे सामने नहीं आ रहे, हमें नहीं दिख रहे, वो हमें ज्यादा डराते हैं। और जैसे ही आप उन्हें सामने लेके आते हो कि अच्छा ये चीज डरा रही है मुझे, अच्छा ये चीज मुझे बुरा फील करा रही है, अच्छा ये है, जैसे ही आप उसे एक्नॉलेज करते हो आपका आधा डर तो वैसे ही खत्म हो जाता है। और यहीं पे टैपिंग आती है। जब भी मुझे फील होता था कि मेरा बुरा वक्त वापस आ जाएगा, कि मैंने अभी जस्ट उसे क्रॉस किया है, सबसे पहले तो मैंने ये चीज अपने आप को बोली कि मैं मास्टर मैनिफेस्टर हूं। मेरी लाइफ में जो भी चीजें गलत हुई हैं आज तक, वो मैंने खुद मैनिफेस्ट की हैं अपनी नेगेटिव सोच के कारण। तो मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करूंगी कि किसी की वजह से ऐसा हुआ। अगर मुझे किसी ने कुछ बुरा कहा भी या किसी ने मेरे साथ गलत किया भी, तो ये मेरी नेगेटिव थिंकिंग थी जो मैं अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रही थी। जानबूझ के नहीं किया, बट मेरी वजह से हुआ। सबसे पहले तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इस चीज की कि मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं अपनी सिचुएशन के लिए, क्योंकि मैं अवेयर होके नहीं सोच रही थी। एंड सेकेंड चीज, जब मुझे वो थॉट दिख जाता था कि अच्छा ये मेरा डर है, मेरा डर ये है मनी, फाइनेंशियल फ्रीडम, मेरा डर है एसपी, मेरा डर है सिक्योरिटी, मेरा डर है अंधेरा, जब तक मतलब ये चीजें मेरी लाइफ में मिल जाए या निकल ना जाए तब तक मैं अनसेफ फील करूंगी, तब तक मैं सिक्योर नहीं फील करूंगी। मैंने जब भी ये थॉट मुझे आया है, मुझे डर लगा है, लिटरली मैं कांपी भी हूं,
मैं उस थॉट को पकड़ के सामने लेके आती थी, अच्छा मुझे रात को अकेले सोने में डर लगता है। क्यों? क्योंकि अंधेरा मुझे बहुत ज़्यादा डराता है। सो मैंने सबसे पहले तो ये थॉट पकड़ा, और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मैं लाइट्स ऑफ करके रात को आई यूज टू प्रैक्टिस 12 बजे बैठ जाती थी कि देखती हूँ आज मुझे क्या डर लगेगा। फेस किया मैंने उस चीज को, थॉट को पकड़ के सामने लाया, एंड उसी टाइम पे मैंने टैपिंग की, आई रिलीज दिस फियर, आई रिलीज दिस फियर। और ये टैपिंग कोई 5-10 मिनट नहीं की है मैंने, 1 आवर 3 आवर्स तक मेरी टैपिंग गई है। एंड उसके बाद जो नींद आई है मुझे, लाइफ में मैंने कभी इतना रिलैक्स फील नहीं किया। सो अगर आप एंजाइटी के साथ डील कर रहे हो, सबसे पहले तो अपने आप से पूछो कि क्या थॉट आपको परेशान कर रहा है। अगर आपको ये डर लग रहा है कि मेरी मैनिफेस्टेशन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? मैं हूं इधर। आपके पास नेविल गोडार्ड्स की बुक है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज हैं। आपके पास पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, आपके पास द सीक्रेट है, उनको बार बार देखो। उसमें ऐसा क्या है जो आप समझ नहीं पा रहे? क्यों नहीं होगा? पकड़ के सामने लाओ, अच्छा मुझे ये डर आ रहा है कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तो तब टैपिंग करना शुरू करो कि आई रिलीज दिस फियर, कि नहीं होगा, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन माई फेवर। टैप करो, बोलो, टैप करो, बोलो। ऐसे ही आप अपनी एंजाइटी रिलीज कर पाओगे। आप किसी के पास भी चले जा सकते हो, आप डॉक्टर्स के पास जा सकते हो, थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो, वो कोई भी आपको सिर्फ दवाइयां देंगे, वो दवाई। और या फिर अगर आपकी हेल्प हो भी जाए तो आप उन पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हो कि अच्छा अब मैं फिर से एंशियस फील कर रही हूं। लाइफ में कभी भी आपको एंजाइटी आएगी, आप फिर से उनकी तरफ दौड़ोगे, फिर से उनकी तरफ जाओगे। और अगर आपने थेरेपी कभी लाइफ में ली हो तो आपको पता होगा कि कितनी एक्सपेंसिव होती है। और फिर आप मनी के लिए भी सोचोगे कि मेरे पास मनी नहीं है तो मैं थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर मैं थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकता तो मेरी एंजाइटी नहीं जा सकती। सी, आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो। आप $1,000 का कोई मैनिफेस्टेशन प्लान होगा ना, वो भी खरीद लोगे, लेकिन आप एक चीज नहीं कर सकते। क्या? अपना थॉट पकड़ के सामने लाना और उसे एक्नॉलेज करना कि ये डर आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी इसे रिलीज कर रही हूं। उसको बोलते हैं ब्रेवनेस, उसको बोलते हैं बहादुरी। वो इंसान बहादुर है, वो इंसान करेजियस है, उसमें करेज है, उसमें विल पावर है कि हाँ मैं अपनी लाइफ ठीक करूंगा, मैं एंजाइटी फ्री हूंगा, मैं अपने थॉट्स कभी भी नेगेटिव साइड नहीं लेके जाऊंगा, अगर जा रहे हैं मैं उन चीजों को रिलीज करूंगा। यही तो करना है, क्यों नहीं होगा आपका? मैं 100 के सब्स मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हूं, मेरे पास अभी नहीं है, मुझे पता है मेरी रियलिटी क्या है, लेकिन मेरे दिमाग में तो वही चल रहा है ना कि आई हैव 100 के सब्स। टेल योर सेल्फ कि आई एम द बेस्ट, आई एम द मास्टर मैनिफेस्टर, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी, आई रिलीज एनी काइंड ऑफ फियर, आई लव माई सेल्फ, आई एम द बेस्ट एंड नो वन इज अबव मी। एंजाइटी आपको बहुत आलसी, बहुत ही लेस एनर्जेटिक, बहुत ही बर्डनिंग लगती है। और जब एंजाइटी होती है ना, तब किसी से बात करने का मन नहीं करता, क्योंकि आपको लगता है कि सामने वाला इंसान सुनेगा भी तो समझ नहीं पाएगा। आप हर जगह सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट फेस करते हो। तो जब आपको पता है कि बाहर जाके कुछ नहीं होने वाला, तो अपनी अंदर की दुनिया सुधार लो। पूछो अपने आप से कि मुझे एंजाइटी क्यों हो रही है, मुझे क्या डर है। आपके पास इतनी बड़ी पावर है, पावर ऑफ मैनिफेस्टिंग व्हाट एवर यू डिजायर। पूछो क्या डर आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, पकड़ के सामने लाओ। अच्छा ये डरा रहा है, अच्छा ये नहीं हुआ तो, और बोलो अगर ये नहीं भी हुआ ना मैं तब भी खुश हूं। इस पर्सपेक्टिव के साथ पहले अपने आप को वहां सेटिस्फाइड करो जहां पे आप हो, एक्सेप्ट करो, और उसके बाद अफर्म करना शुरू करो कि मेरे पास वो चीज है। क्योंकि फिर आप उसके साथ डेस्परेशन की एनर्जीज नहीं जोड़ रहे, आप उसके लिए नीडी नहीं हो रहे, आप डेस्परेट नहीं हो रहे, आप अपनी खुशी को उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं कर रहे। मैं सुबह से अफर्म कर रही हूँ, सुबह से आई हैव डन माई चोज, आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट, आई हैव डन माई बाथ एंड ऑल,
अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो रहा है, सो मैंने सिर्फ एक लाइन की जगह 2 लाइन अफर्म करना शुरू कर दिया, दैट आई एम अ कंटेंटेड सोल। कंटेंटमेंट का मतलब होता है आनंद, लाइक आनंद मीनिंग सेटिस्फैक्शन, संतुष्ट। सो मैं अपने आप को बस ये याद दिला रही थी कि अगर मेरे 100 के सब्स नहीं भी हुए मैं तब भी खुश हूं, बट आई हैव इट राइट नाउ। दैट इज वॉट यू हैव टू डू। यू हैव टू बी सेटिस्फाइड विदाउट वॉट यू वॉन्ट। जब आप बाहर ये एनर्जीज भेजेंगे यूनिवर्स को कि मैं इस टाइम पे सेटिस्फाइड हूं उस चीज के बिना भी, एंड यू विल कीप ऑन अफर्मिंग, आप एंजाइटी फ्री हो जाएंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन ऐसे सच हो जाएगी और आप एक्चुअल में उस चीज को पाने के बाद सेटिस्फाइड फील करेंगे, वो आपको नॉर्मल लगेगी। आप घबराओगे नहीं कि ये चली जाएगी कहीं या ये बदल जाएगी। जब तक एंजाइटी है तब तक हर बार पूछते रहो कि क्या डरा रहा है, क्या डरा रहा है, क्या डरा रहा है। जितनी बार जो भी थॉट आता है पकड़ो उसे, देखो अच्छा ये है, 5 मिनट उस पर ध्यान लगाओ और फिर बोलो आई रिलीज इट, आई रिलीज इट, आई रिलीज इट, आई रिलीज इट, एंड फिर बोलो पॉजिटिव एफर्मेशन। ये सर्कल अगर आप एक बार कर लो 1 या 2 घंटे में, तो आपको वो नेगेटिव थॉट 1-2 घंटे के लिए नहीं आने वाला, अगर आप 5-10 मिनट लगा रहे हो हर 1-2 घंटे में। और ऐसे से करते आप एक दिन सक्सेसफुली अगर कर लो तो दूसरे दिन इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ये कम बारी आने लग पड़ेगा ये वाला थॉट। करते करते अगर 1 हफ्ता हो जाए, 2 हफ्ते हो जाए, फिर ऐसा होगा कि सिर्फ 1 या 2 वीक्स में एक बार आपको एंजाइटी फील होगी और वो भी आप रिलीज कर दोगे। ऐसे आप एंजाइटी हील कर सकते हो विदाउट एनी मेडिकेशंस, विदाउट गेटिंग वरिड। हाँ, हो सकता है आप इसमें रो भी, हो सकता है आपको एंजाइटी और ओवर पावर करने की कोशिश करे। जब आप समझ जाओ कि आपका दिमाग भी जोर लगा रहा है और आप और ज्यादा डर रहे हो, तो आप समझ जाना कि ये चीज काम कर रही है, क्योंकि ये रिलीज होना शुरू हो रही है। जैसे हम डर को रिलीज करना शुरू करते हैं, वो हमें और डराता है क्योंकि हम उस पर ध्यान लगाना शुरू करते हैं। अब खुद मुझे बताओ कि अगर मैं आपको 10 बार 10 घंटे में 10 चॉकलेट्स दूं खाने के लिए, क्या आपकी सेटिस्फैक्शन जो फर्स्ट टाइम आपने चॉकलेट खाई थी वो 10th आवर में सेम होगी? नहीं। वैसे ही डर है, पहली बार फोकस करोगे ज्यादा डर लगेगा, लेकिन 10वीं बार फोकस करोगे उसी थॉट पे, डर बहुत कम हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वो थॉट भी आना कम हो जाएगा। यही हमने करना है और एंजाइटी तो निकाल के रहनी है, क्योंकि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं और हम मास्टर मैनिफेस्टर्स हैं, हम अपनी रियलिटी खुद बनाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा अपने आप से पूछो, क्या मैं एंशियस फील कर रहा हूँ इस थॉट की वजह से? क्या ये थॉट मेरे दिमाग में 2-3 घंटे से ज़्यादा चल रहा है, या 2-3 हफ्ते या 2-3 महीने से ज़्यादा चल रहा है? पकड़ के उसे सामने लाओ और बोलो उस थॉट को कि अच्छा ये थॉट मुझे परेशान कर रहा है, कि अच्छा अगर ये मेरी लाइफ में नहीं हुआ तो मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। और बोलो कि अगर ये नहीं भी है तब भी मैं खुश हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए हमेशा अच्छा ही होता है और इसमें भी कुछ अच्छा छुपा होगा, और इस डर को मैं अभी रिलीज करती हूं। और फिर जब आप ऐसा फील करना लग पड़े, जब आप टैपिंग करके एक्चुअल में फील करना शुरू कर जाओ कि ये फियर रिलीज हो चुका है, ये डर रिलीज हो चुका है, उसके बाद आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना शुरू कर सकते हो। देखना से आपको बहुत 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 बेहतर फील होगा। और जो ऐसे एक थॉट इधर ऐसे लगता है ना कि एक धागा जुड़ गया इस थॉट के साथ, और ये धागा टूट ही नहीं रहा है, इतनी एंजाइटी फील हो रही है आपको वो चीज फील होना बंद हो जाएगी। एंड ये प्रूवन है, क्योंकि मैंने खुद किया है, मुझे पता है ये 110% प्रूवन मेथड है, गारंटीड मेथड है, यही करना है। बाकी सब टेक्निक सिर्फ सरफेस लेवल के लिए होती हैं, कि आपके अंदर कुछ ऐसा प्रोसेस स्टार्ट हो जाए कि आपको समझ आ जाए कि आप अपने थॉट्स को कैसे मास्टर करो। बाकी सब सुपरफिशियल लेवल है, सरफेस लेवल है, कि आपको सिर्फ वो गाइड कर रहे हैं कि आपके अंदर से एक स्पिरिचुअल प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। और वो यही स्पिरिचुअल प्रोसेस है। फ्रीक्वेंसी, सबलिमिनल्स, थेरेपीज, जो भी फलाना योगा, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी है, ये सब सरफेस लेवल है, ताकि आपके अंदर चीजें बदलना शुरू हो जाएं। और जब आपके अंदर चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं, आपके बाहर भी चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं। तो अगर
आप एंजाइटी से डील कर रहे हो, आपसे अफर्म नहीं किया जा रहा, आप डर रहे हो, बार 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 टैपिंग करो, थॉट को पकड़ के सामने लाओ और उसे रिलीज करो टैपिंग करके, और फिर पॉजिटिव अफर्म करो। और रोबोटिक एफर्मेशन अगर आप करना चाहते हो आप करो, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट 1 to 2 वीक्स सिर्फ अपने थॉट्स को, जो एंशियस थॉट्स हैं, उन्हें बदलने की कोशिश करो, पहले स्टैपिंग करके, फिर उसके बाद पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल के, ताकि 1-2 वीक में आप पहले कंफर्टेबल हो सको। पहले आप कंफर्ट तो मतलब आपको पता तो लगे कि अच्छा ये चीज है, फिर उसके बाद आप रोबोटिक एफर्मेशंस बोलना शुरू करो। एंजाइटी सबको फील होती है, हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है, हम मिट्टी पे चलते ही नहीं है आजकल। आपको पता है देयर वाज अ स्टडी जिसमें बताया गया था कि अगर आप घास पे चलें सुबह आधा घंटा या शाम को, तो आपकी एंजाइटी बहुत कम हो जाएगी। और आई गेस मतलब वो कोई स्टडी थी, 100 या 50 लोगों को उन्होंने चलाया था घास पे हर रोज सुबह, जो एंजाइटी से डील कर रहे थे। तो हाफ पॉपुलेशन जो थी, हाफ सब्जेक्ट्स जो थे, वो 1 महीने के एंड में कम एंशियस थे एज कम्पेयर टू वो लोग जो कॉन्क्रीट, मार्बल्स या टाइल्स पे चल रहे थे। हम नेचर से जुड़े ही नहीं हैं। सिर्फ एक पेड़ को पकड़ने से, उसका जो वो होता है ना पेड़, उसकी सिर्फ हाथ लगाने से हम में एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज इट्स ऑल एनर्जी। उसकी एनर्जी फील्ड में जाना, सिर्फ ऐसे हाथ रखना, सिर्फ ऐसे हाथ रखना पेड़ के साथ, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। आप पेड़ के नीचे बैठो, यू विल फील लेस एंशियस। एंड ये कोई फिलॉसफी नहीं है या कोई नेचर लविंग नया पैंतरा नहीं है, नहीं, वी आर एक्चुअली कनेक्टेड टू नेचर। हम जब स्टार्टिंग में हमारे एंसेस्टर्स इस दुनिया में आए थे, हमारे पास जूते नहीं थे, हमारे पास चप्पलें नहीं थी, ठीक है, ये सब बाद में बना है। वी वर फ्री, हम जंगलों में रहते थे, हम पेड़ पौधों के साथ जुड़े हुए थे, हम नेचर से जुड़े हुए थे, पूरा दिन हमारे शरीर को सनलाइट लगती थी। अब हम सारा दिन अंदर अंदर रहते हैं, हमें सनलाइट टच भी नहीं करती है। हफ्ते हो जाते हैं, महीने हो जाते हैं, और हम आलस से भर जाते हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है। और फिर एक थॉट ऐसा आता है, हम जब वीक होते हैं, जब हम बिल्कुल भी नेचर के साथ कनेक्टेड नहीं होते, हम सूरज के साथ कनेक्टेड नहीं होते, हम इतना वीक फील करते हैं, और उस टाइम पे हमारे पे कोई भी नेगेटिव थॉट आएगा, हम पे वो हावी हो जाता है। कभी नोटिस किया, जब हम खुश होते हैं और हमारे सामने कुछ छोटी सी भी नेगेटिव चीज आए या बड़ी भी आ जाए, तो हम उसे बड़ी आसानी से मतलब ओवरकम कर लेते हैं। और वहीं पे जब हम वीक होते हैं, तो हमें कोई छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी लगने लग पड़ती है। इसीलिए कोशिश करो, ऑलवेज ट्राई कि हम पहले पावरफुल बने, हमारी विल पावर स्ट्रांग बने। स्टे कनेक्टेड टू नेचर, स्टे कनेक्टेड टू योर सेल्फ। अपने थॉट्स को रीड करते रहो, अपने अंदर की दुनिया को पढ़ते रहो कि क्या डर आ रहा है, क्यों एंशियस फील कर रही हूं, उसे बदलो, टैपिंग करो। जब तक दिमाग सोना शुरू ना कर दे टैपिंग करते करते, जब तक आपको नींद आना शुरू ना हो जाए टैपिंग करते करते, आप सिर्फ बैठ के नहीं, आप लेट के भी कर सकते हो, खड़े होके, चलते फिरते, कहीं पे भी कर सकते हो। जब तक आपको ऐसा ना लगे ना कि आप मुझे नींद आ रही है बहुत ज्यादा, तब तक टैपिंग करो। और उसके बाद आप जो भी पॉजिटिव बोलना चाहते हो, आप पॉजिटिव बोलो। एंड उसके बाद आप अपना दिन शुरू करो, या दिन जो भी कर रहे हो आप वो करते रहो, देखना आपको बहुत अच्छा फील होगा। सो आई होप अगर कोई भी इंसान, कोई भी मेरा व्यूअर एंजाइटी से डील कर रहा था वाइल मैनिफेस्टिंग, एंड उनसे एफर्मेशंस नहीं बोली जा रही थी, एंड क्योंकि मुझे पिछले 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे एंजाइटी, आई गेस मुझे 5 केसेस आ चुके हैं। सो आई फेल्ट लाइक मुझे एंजाइटी पे एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि सबकी हेल्प हो सके। सो आई होप किसी ना किसी को कुछ समझ आया हो, किसी ना किसी की हेल्प हुई हो। कोई एंजाइटी से अगर डील कर रहा हो तो उसे कुछ पता चला हो कि अच्छा इस तरीके से मैं अपनी सोच बदल सकता हूं या सकती हूं, तो ये वीडियो सक्सेसफुल हो गया। एंजाइटी से डील करना सिर्फ आपको आता है, और वो सिर्फ आप ही कर सकते हो। हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको खुद पड़ेगा। That's all for today. डरना मत,
डर लगे, फील करो, रिलीज करो, फील करो, रिलीज करो, फील करो, रिलीज करो. देखना जब 10th टाइम आप उसी डर को फील करोगे आपको डर ही नहीं लगेगा. So that's all for today. Keep on watching, keep on affirming, keep on doing tapping, and keep on changing your reality. Bye, and I'll see you in the next episode.